मंत्री जी ने बोले थे सर कि 4 मई को जीतने के बाद बहुत सी कड़ी एक्शन होगी टीएमसी कार्यकर्ता पर। अभी तक सर लीगल कार्यकर्ता पर नहीं भैया, चोरों पर भूल आप बोल रहे हैं। कार्यकर्ता पर क्या, कार्यकर्ता से हमारा क्या लड़ाई है? हमारा लड़ाई चोरों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं है, चोरों के खिलाफ है। और चोर गिरफ्तार होंगे। ममता बनर्जी भी चोर है, उसका भतीजा भी चोर है, सब गिरफ्तार होंगे। सर असम के हेमंत दूसरे बार असम के सीएम पद की शपथ लेंगे सर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। दादा को धन्यवाद और पार्टी को भी अभिनंदन कि पार्टी ने फिर से उनके प्रति विश्वास करके उनको दायित्व दिया। एनडीए के बहुत सारे नेता उपस्थित होंगे। यूनाइटेड इंडिया, कागज कलम पर इंडिया यूनाइटेड नहीं होती है, प्रैक्टिकल में यूनाइटेड होती है। और प्रैक्टिकल में यूनाइटेड का उस दिन आपने ब्रिगेड परेड में भी देखा था, आज वहां भी देखिएगा। सर मनोज अग्रवाल को सर नियुक्त किया गया है सर। ये सारा सरकारी सिस्टम में, सरकारी व्यवस्था में का काम है, ये हमारा काम है। खराब है, बहुत खराब है। और केंद्र सरकार से भी इसके लिए बातचीत चल रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य है, उसको बना के ही इस इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। तो अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई है। हम लोग इसको पूरा चेष्टा करेंगे कि बंगाल में जो चावल मिल है वो भी बंगाल के ये जूट बैग खरीदे, जो कि अभी तक 0/नील था। तो अगर 20% की खरीदारी यहाँ से हो जाती है तो बंगाल में जूट मिल का कभी भी कोई पोजीशन खराब हो ही नहीं सकता। ढेर सारे वाइस चेयरमैन पार्टी भाजपा में शामिल होने को उत्सुक है और वो नगर पालिका नहीं आ रहे हैं। इससे जो है नागरिक परिसेवा चरमरा। देखिए, नागरिक परिसेवा कोई चरमरा नहीं है। सरकारी व्यवस्था, ईओ, एफओ, सेक्रेटरी, ये लोग काम कर रहे हैं। और कोई भी तृणमूल के जो लोग हैं वो भाजपा में उनको शामिल हम लोग तब तक नहीं कर सकते हैं कि जब तक कि वो लोग खुद को रिजाइन करके उस पार्टी से, उस पद से अलग ना हो। जब तक वो अलग नहीं होंगे हम उनको क्यों लेने जाएंगे? वो अलग हों, पार्टी के लिए काम करें, समाज में अपना छवि बनाएं। क्योंकि जो लोग भी आज हैं वो तो सब जबरदस्ती जीते हुए चेयरमैन बने हैं, काउंसिलर बने हैं। वो तो पब्लिक के वोट से है नहीं। उस पर भी 62 पौरसभा के चेयरमैन पर गबन का आरोप है, नौकरी बेचने का आरोप है, सरकारी रुपया का गलत उपयोग का आरोप है, बहुत सारे फंड को डाइवर्ट करने का आरोप है, बहुत सारे काम हुए नहीं, बोर्ड लग गया, उसका आरोप है। तो क्यों उसको ले गए हम लोग? हमारी पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है। पहले तो अपना शुद्धिकरण करें, लोगों के सामने जाएं, जो गलत काम किए उसके लिए माफी मांगें, फिर तो लोगों उनको सामने उनके लिए सोचा जाएगा। लेकिन अभी तो कोई सोचने का विचार ही नहीं। अभी तो सीधे तौर पर स्पष्ट कह दिया पार्टी ने कि भैया पहले तो अपना पाप मुक्त होने के लिए जो पद पर जबरदस्ती बैठे हुए, चोरी करके, लूट करके, उससे अलग हो। नगर पालिका मंत्री जी ने बोले थे सर कि 4 मई को जीतने के बाद बहुत सी कड़ी एक्शन होगी टीएमसी कार्यकर्ता पर। अभी तक सर लीगल कार्यकर्ता पर नहीं भैया, चोरों पर भूल आप बोल रहे हैं। कार्यकर्ता पर क्या, कार्यकर्ता से हमारा क्या लड़ाई है? हमारा लड़ाई चोरों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं है, चोरों के खिलाफ है। और चोर गिरफ्तार होंगे। ममता बनर्जी भी चोर है, उसका भतीजा भी चोर है, सब गिरफ्तार होंगे। सर असम के हेमंत दूसरे बार असम के सीएम पद की शपथ लेंगे सर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। दादा को धन्यवाद और पार्टी को भी अभिनंदन कि पार्टी ने फिर से उनके प्रति विश्वास करके उनको दायित्व दिया। एनडीए के बहुत सारे नेता उपस्थित होंगे। यूनाइटेड इंडिया, कागज कलम पर इंडिया यूनाइटेड नहीं होती है, प्रैक्टिकल में यूनाइटेड होती है। और प्रैक्टिकल में यूनाइटेड का उस दिन आपने ब्रिगेड परेड में भी देखा था, आज वहां भी देखिएगा। सर मनोज अग्रवाल को सर नियुक्त किया गया है सर। ये सारा सरकारी सिस्टम में, सरकारी व्यवस्था में का काम है, ये हमारा काम है। खराब है, बहुत खराब है। और केंद्र सरकार से भी इसके लिए बातचीत चल रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य है, उसको बना के ही इस इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। तो अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई है। हम लोग इसको पूरा चेष्टा करेंगे कि
बंगाल में जो चावल मिल है वो भी बंगाल के ये जूट बैग खरीदे, जो कि अभी तक 0/नील था। तो अगर 20% की खरीदारी यहाँ से हो जाती है तो बंगाल में जूट मिल का कभी भी कोई पोजीशन खराब हो ही नहीं सकता। ढेर सारे वाइस चेयरमैन पार्टी भाजपा में शामिल होने को उत्सुक है और वो नगर पालिका नहीं आ रहे हैं, इससे जो है नागरिक परिषेवा चरमरा। देखिए, नागरिक परिषेवा कोई चरमरा रहा नहीं है। सरकारी व्यवस्था ईओ, एफओ, सेक्रेटरी ये लोग काम कर रहे हैं और कोई भी तृणमूल के जो लोग हैं वो भाजपा में उनको शामिल हम लोग तब तक नहीं कर सकते हैं कि जब तक कि वो लोग खुद को रिजाइन करके उस पार्टी से, उस पद से अलग ना हो। जब तक वो अलग नहीं होंगे हम उनको क्यों लेने जाएंगे? वो अलग हों, पार्टी के लिए काम करें, समाज में अपना छवि बनाएं। क्योंकि जो लोग भी आज हैं वो तो सब जबरदस्ती जीते हुए चेयरमैन बने हैं, काउंसिलर बने हैं, वो तो पब्लिक के वोट से है नहीं। उस पर भी 62 पौरसभा के चेयरमैन पर गबन का आरोप है, नौकरी बेचने का आरोप है, सरकारी रुपया का गलत उपयोग का आरोप है, बहुत सारे फंड को डाइवर्ट करने का आरोप है, बहुत सारे काम हुए नहीं, बोर्ड लग गया उसका आरोप है। तो क्यों उसको ले गए हम लोग? हमारी पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है। पहले तो अपना शुद्धिकरण करें, लोगों के सामने जाएं, जो गलत काम किए उसके लिए माफी मांगें, फिर तो लोगों उनको सामने उनके लिए सोचा जाएगा। लेकिन अभी तो कोई सोचने का विचार ही नहीं। अभी तो सीधे तौर पर स्पष्ट कह दिया पार्टी ने कि भैया पहले तो अपना पाप मुक्त होने के लिए जो पद पर जबरदस्ती बैठे हुए, चोरी करके, लूट करके, उससे अलग हो। नगर पालिका